नमस्कार। लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपोत्सव, दीपावली का उत्सव, दिवाली का उत्सव हम सबके जीवन में खुशियां और रोशनी और प्रकाश भर देने वाला ये उत्सव, और इसमें जो लक्ष्मी पूजन है उसका एक अपना विशेष महत्व है। और इसीलिए हम सबके मन में हर बार ये प्रश्न रहता है कि कितनी अच्छी तरीके से इस पूजन को हम कर पाएँ, अर्थात इसका मुहूर्त क्या है, यानी शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार की विधि में क्या कोई अंतर है, किस तरीके से आप जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है या श्री गणेश की मूर्ति है उनकी स्थापना करनी है, क्या किसी पर्टिकुलर कपड़े का रंग का इस साल कुछ ज़्यादा महत्व है, किस राशि के जातक को किस तरीके से पूजा विधि करनी चाहिए, क्या कोई उसका महत्व है। ये सारी बातें हर साल होती हैं। वैसे इस पे कई लेख छपते हैं, कई जगह होती है, लेकिन हर साल कुछ अलग इसमें किया जाता है। और अगर विद्वानों की राय से इसको किया जाए, जो शास्त्री हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं या आचार्य हैं, उनसे समझकर इसे किया जाए तो निश्चित तौर पे इसमें जैसा कहा जाता है धन धान्य की प्राप्ति होती है और विधि विधान से पूजा संपन्न होती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही प्रयास रहेगा बातचीत के दौरान कि इस साल क्या कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस राशि के जातक के लिए किस तरह का इसमें कुछ खास व्यवहार है, और क्या शुभ मुहूर्त है और कब से कब तक ये पूजा विधि होनी है और किन चीज़ों के साथ होनी है। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वैदिक मंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक गुरु और ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रद्युम्न और ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य तिवारी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस साल जो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है वो कितनी बजे से कितनी बजे तक है? हरे कृष्णा विपिन जी, धन्यवाद। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को महालक्ष्मी पूजन दीपावली उत्सव मनाया जाता है और साल 2022 का जो अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है वह 24 अक्टूबर शाम 5:27 से शुभारंभ हो रहा है अमावस्या तिथि का। और यह अमावस्या तिथि जो है वह 25 अक्टूबर शाम 4:18 तक रहने वाला है। और इसी रात्रि में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा, महालक्ष्मी पूजन मनाया जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है वह वृषभ लग्न का मुहूर्त है। और वृषभ लग्न का मुहूर्त जो है वह शाम 6:30 बजे के बाद से लेकर के और रात्रि 9 बजे के बीच का है। और वृषभ लग्न का जो विशेष मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में महालक्ष्मी माता का पूजन करना श्रेष्ठकर होगा। महालक्ष्मी पूजन में विशेष रूप से श्री यंत्र की पूजा स्थापना की जाती है। महालक्ष्मी माता और गणेश जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी माता को प्रसन्न किया जाता है। इसमें महामंत्रों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। इस दीपावली पर चूंकि धनत्रयोदशी भी 2 दिन पड़ रहा है, धनत्रयोदशी 22 अक्टूबर शाम 6:02 से धनत्रयोदशी प्रारंभ हो रहा है और धनत्रयोदशी 23 अक्टूबर शाम 6:03 तक रहेगा। और ठीक चतुर्दशी जो काली चौदस कहा जाता है वह 23 की रात्रि में उसकी पूजा होगी, यानी छोटी दीपावली 23 की रात्रि में होगी, दिन में धनत्रयोदशी का पूजा होगी। और 24 को विशेष रूप से महालक्ष्मी पूजन होगा। चूँकि 25 तारीख को शाम को जो है वह सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए 24 की रात्रि विशेष रूप से दिवाली मनाई जाएगी पूरी दुनिया में। आचार्य श्री, बहुत उत्तम। तो वृषभ लग्न 6:30 से 9 बजे आप कह रहे हैं, सभी लग्नों में ये मुहूर्त ये सबसे उत्तम है। तो हमारे सभी दर्शकों ने इसे नोट कर लिया होगा। आचार्य प्रद्युम्न, अब ये तो है कि लग्न की बात हो गई, मुहूर्त की बात हो गई, लेकिन पूजा की विधि, पूजा की थाली, वो बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है? जी नमस्ते, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दिवाली की पूजन पे कुछ चीजों का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि दिवाली के पूजन के समय काले और नीले वस्त्र को बिल्कुल अवॉइड करें। काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी पूजा के समय पे ना पहने। पूजा के अंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक है, पूजा के समय 2 चीजों का आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं। अगर आप इस दिवाली पर करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव
बिल्कुल आएगा और आने वाले पूर्ण 1 साल तक आपको उसका फायदा भी मिलेगा कि आपके घर में पैसा टिकेगा। छोटा सा बहुत छोटा उपाय बताता हूं। अपने घर के अंदर बाजार से 15 गोमती चक्र ले आइएगा। 2 अलग अलग लाल रंग की पोटली बना लीजिएगा। एक लाल रंग की पोटली के अंदर 11 गोमती चक्र डाल दीजिएगा और एक लाल रंग की पोटली के अंदर 5 गोमती चक्र डाल दीजिएगा। जो 5 गोमती चक्र की पोटली होगी उसे अपने घर के द्वार के मेन गेट, जो आपका घर का मेन गेट है, उसके अंदर की साइड उसको बांध दीजिएगा। जो दिवाली के पूजन के बाद, जैसे गुरुजी ने बताया कि जो दिवाली का पूजन का महत्व बताया, उसके समय के बाद जब कपूर की आप आरती कर ले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवन भवानी संतम नमानि, आरती के बाद उस 11 जो आपके पास गोमती चक्र होंगे, जो लाल रंग की पोटली में आप बनाएंगे, चुपचाप उसको तिजोरी में रखिए। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कि इस दिवाली के बाद आपकी घर के अंदर जो सुख समृद्धि वैभव में कुछ भी दिक्कत आती है, आप मेहनत तो करते पर उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये छोटा सा उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। महालक्ष्मी जो होती हैं वो ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल शीशे का भी प्रतीक माना गया है। तो अपने मंदिर के समय पर जब आप पूजा करें तो शीशे को जरूर रखें। अगर आप पूजा करते समय मंदिर में शीशे को रखेंगे तो महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने कंधे पे लाल रंग का कपड़ा जरूर धारण करें और हमेशा पूजा की विधि के अंदर पूजा करते समय विशेष बात का ध्यान रखें कि सर पर कपड़ा जरूर रखें। जी चलिए, तो आचार्य श्री ने बता दिया खासतौर पे गोमती चक्र का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लाल पोटलियों में बांध के मेन गेट पे लगाना है, अपनी तिजोरी में रखना है। और खासतौर पे ये उपाय आपको उन यजमानों के लिए जहां पर उन्हें लगता है कि खर्चा उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो लक्ष्मी आएंगी भी और टिकेंगी भी। आचार्य भावना शर्मा, आप ये बताएं, जैसे मैंने कहा कि पूजा की थाली में जब अरेंजमेंट करते हैं तो अब आजकल तो क्या रेडीमेड पैकेट आते हैं, तो हम वो खोल खोल के रख देते हैं। बहुत सारे लोग तो समझते भी नहीं है कि वो लाल चीज़ क्या है कि पीली चीज़ क्या है। अबीर गुलाल के आगे और भी उसमें कई चीज़ें होती हैं। क्या कुछ खास चीज़ों का विशेष महत्व है जो आपकी उस थाली में होनी ही चाहिए? जी देखिए, हमारे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू शास्त्रों में जो बताया गया है कि षोडोपचार से पूजन किया जाना चाहिए। अब उसमें षोडोपचार का मतलब ये है कि 16 तरह की विधि, जिस तरह से जब आप देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर हम वास्तु के अनुसार देखें तो घर का उत्तर पूर्व की दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, सबसे पहली बात तो वहाँ पर आप लाल आसन बिछा लीजिए। उसके बाद, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन दीपावली के दिन श्रेष्ठ होता है, भगवान गणेश का पूजन क्योंकि सर्वप्रथम किया जाता है, उनको आप विराजमान ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी को आप विराजमान ज़रूर करें और श्रीयंत्र की स्थापना ज़रूर की जानी चाहिए इस दिन। चांदी का कोई लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का इस दिन उसकी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आप उसे लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में या जहाँ पर भी आप अपना कैश रखते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्लास्टिक मनी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कोशिश करें आप उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, क्योंकि घर का उत्तर की दिशा कुबेर भगवान की दिशा मानी जाती है। तो इसलिए आप वहाँ रखेंगे तो आपके फिनांसेस में बढ़ोतरी होगी। अब आपने कहा कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको कि जिस तरह से षोडोपचार से पूजन बताया गया है, तो जब आप आवाहन करते हैं उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, ये सारी चीज़ों का जो आप अर्पित है वो सभी देवी देवताओं को करते हैं। अब इस दिन पे, यानी कि दीपावली का दिन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा खास दिन होता है। इस दिन जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, वो अगर आप उन्हें अकेले अपने घर में ठहराने की कोशिश करेंगे तो शायद वो चंचल हैं, वो आपके घर में स्थिर अवस्था में नहीं रहेंगी। और हम तो यही चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का पूजन इसीलिए हो ताकि वो प्रसन्न हो। तो इसीलिए भगवान विष्णु, जिनकी वो पत्नी है, जिनकी वो अर्धांगिनी है, उनके साथ जब आप उन्हें पूजते हैं और इस मंत्र को सुन लीजिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यानी कि सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का पूजन करना है। भगवान गणेश को इस दिन पान का पत्ता ज़रूर अर्पित करें, इस दिन सुपारी ज़रूर अर्पित करें, इस दिन इलायची ज़रूर अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, आप इस दिन भगवान गणेश की पूजा इस तरह से करते हैं और गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं
तो आपका बुध भी मजबूत होता है, आपका मर्करी भी मजबूत होता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर किया जाना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। इसके अलावा जिस समय पर आप श्रीयंत्र की स्थापना कर रहे हैं, जो वृषभ लग्न, जो स्थिर लग्न है, वो बताया गया है आपको इस समय पर, जो मुहूर्त आपको बताया गया है तकरीबन 6:45 यानी कि 6:55 से लेकर के 8:21 तक का जो समय है, इस समय के बीच में आप कोशिश करें कि श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर करें। उससे भी आपके फाइनेंसेस बेहतर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, घर में वैभव आता है। और कुबेर भगवान की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुबेर भगवान तो कोषाध्यक्ष हैं और जितना भी आपका पैसा है, जितनी भी आपकी फाइनेंसेस हैं, वो बेहतर करते हैं कुबेर भगवान की पूजा करने से। इसके अलावा एक बहुत छोटी सी चीज़, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कई लोगों को रिचुअल की तरह लोग फॉलो करते हैं लेकिन पता नहीं है। जब हम खील बताशों से जब माँ को अर्पित करते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो खीलें जो उसका नेचुरल सा वो है कि जो चावल फूल करके खीलें बनती हैं, तो जब आप पूजा करेंगे उसके बाद उन खीलों को, जो पूजा की हुई खीलें हैं, उनको पूरे घर में बिखेर दीजिए। उसका बेसिक पर्पस यही है कि जिस तरह से वो खीलें आपके घर में बिखरी हुई होती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि, जो धन धान है वो बढ़ता है और घर का वैभव बढ़ता है। घर में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप घर में अगर कोई वास्तु दोष है, किसी तरह का नेगेटिविटी है, तो घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक इस दिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक बनाने से आप भगवान गणेश का पूजन तो कर ही रहे हैं, और स्वास्तिक के अंदर जो 4 बिंदी लगती है ना, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, भगवान गणेश की 2 पत्नियां और 2 पुत्र, उनको भी आप घर में आवाहन करते हैं, उनको भी घर में विराजमान करते हैं। और हम बंधनवार भी तो ऐसे ही लगाते हैं ना, शुभ लाभ, ताकि आपके घर में भी शुभता आए। जी जी बिल्कुल आचार्य भावना, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी और बिल्कुल क्रम अनुसार, विधि के अनुसार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकगण इसका लाभ जरूर लेंगे ताकि उनकी पूजा बिल्कुल विधिवत ढंग से हो और बहुत ही उत्तम पूजा वो कर पाए। आचार्य तिवारी, ये बताएं कि नैवेद्य, उसमें भी कई लोगों का सवाल रहते हैं कि हम नैवेद्य में क्या लगाएं। वैसे तो है कि भाई आपने मिठाई मंगा ली और दिवाली का मौका है, आपने मिठाई चढ़ा दी, कुछ लोग पान सुपारी ये सब भी रखते हैं, लेकिन क्या कुछ खास होना चाहिए नैवेद्य में? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हरे कृष्णा, सबसे पहले महालक्ष्मी माता की पूजन में गौ माता के जो कुछ भी दूध से बना हुआ प्रसाद है, वह प्रसाद ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री यंत्र हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी माता की पूजन में श्री यंत्र माता का विशेष रूप से पूजा की जाती है। नैवेद्य के रूप में आप पेड़ा को चढ़ाएं तो ज़्यादा लाभकारी होता है। खीर चढ़ाया भी जाता है और खीर से विशेष हवन भी किया जाता है और खीर से अभिषेक भी किया जाता है। इस दीपावली के पावन अवसर पर विशेष रूप से नैवेद्य के रूप में आप गौ माता के दूध से बना हुआ आप पेड़े चढ़ाएं, खीर चढ़ाएं अथवा मखाना की खीर चढ़ाएं तो विशेष रूप से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इस महालक्ष्मी के पावन अवसर पर, इस दीपावली के पावन अवसर पर मैं विशेष रूप से कुछ महामंत्र बताने जा रहा हूं, जो चूंकि मैं श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का उपासक हूं। श्री माता का यह 3 महामंत्र, ओम श्रीम श्रेयाय नमः, यह त्रय अक्षरी महामंत्र है। त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी का यह त्रय अक्षरी महामंत्र ओम श्रीम श्रेयाय नमः, यह विशेष रूप से आपको धनवान बनाएगा। साथ ही साथ श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, यह महालक्ष्मी माता का मंत्र पूरी दीपावली की रात्रि आप कमलगट्टे का माला से जप करें तो निश्चित तौर पर आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ यह त्रिपुर सुंदरी का षोडशी महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम कायल ह्रीम हा सकल ह्रीम सकल ह्रीम, यह विशेष महामंत्र त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का षोडशी महामंत्र विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी पर विशेष कमल पुष्प चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। हरिद्रा से, हल्दी से आप श्री यंत्र के ऊपर और कुबेर देवता की मूर्ति के ऊपर विशेष रूप से महाअभिषेक कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम स्वर्ण रस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात भेदो म आवह तामह जात भेदो लक्ष्मण पागामनि यश्याम हिरण्यम विद्येहम गामश्व पुरुषानहम अशपूर्वाम रथ मध्याम अस्तिनाद प्रबोधरीम श्रेयम देवी मुपहे श्रीमाम देवी जुस्ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्रकरमद्राम
ज्वलंतीम तीर्थाम तर्पे अंतिम पद्मे सिताम पदवर्णाम तामिहो पवे श्रियम चंद्राम प्रभाषम श्याम ज्वलंती श्रियमलोके देवजुष्टाम दाराम ताम पद्मा निमिषणम प्रपदे लक्ष्मी ताम ताम विडोमी आदित्य वर्णे तपशोधि जातो वनस्पति शतु भिक्षतु बिल्वा तस्य फलानि तपसानो दंतु मंत्रस्य वाह्या लक्ष्मी उपायतु माम देवसका कृतिश्य मनिनाम सह पादभूत राष्ट्रस्मि कृतिमृतम रात में श्रुति पपा श्यामलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीना श्यामाम अभूतिम असमृद्धिम सर्वानुर मेघरात गंधद्वाराम दुराधशान पुष्टाम करिष्यनिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पेश्रियाम यह मनसा कामा कुति वाचसतम सीमहि पशुनारूप समय शिशताम सह कर्दम न प्रजाभूता मई संभव कर्दम श्रम वासमे कुले मात्र पद मालिनीम आपह सृजंतुनाचिक्लित वश में गृह नित्यते मात्रम श्रम वासमे कुले आद्रम पुष्करणिम पुष्टिम पिघलाम पद मालिनीम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदोमा आवह आद्रम कर्णिम श्रीम सुवर्णः मालिनीम सूर्याम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदोमा आवह तामह जात वेदो लक्ष्मणपागामिनी यश्याम हिरण्यम विद्यम कामोत्सव पुरुषानाम यह शुचि प्रभुत्वा जोहियाद जन्महम सूक्तम पंच दशर्चम च श्री कामम सत्यम जपेत। विशेष रूप से अष्ट धातु निर्मित श्रीयंत्र के ऊपर अथवा स्फटिक के श्रीयंत्र के ऊपर अथवा किसी भी पत्थर के श्रीयंत्र के ऊपर अष्ट धातु के कुबेर जी के ऊपर विशेष रूप से हल्दी से रोली से तो आचार्य श्री शैलेश तिवारी जी, तो आपने ऑलमोस्ट मतलब हमारे दर्शकों को विधि के साथ पूजा का एक लाइव डेमो ही दे दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब तो इस बार दिवाली पूजन जो है हमारे दर्शकों का तमाम लोगों का बहुत ही शानदार होने वाला है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें पूजन की विधि से और कुछ रंगों से भी जुड़ी हुई कि भाई किस रंग का कपड़ा पहनना है। ये भी कई लोगों का मन में सवाल होता है कि उस दिन कुछ खास कपड़े पहनने से, कुछ खास रंग इस्तेमाल करने से खास राशि वालों के लिए क्या कुछ ज़्यादा बेहतर रहता है। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त, हमारी खास पेशकश और कोशिश ये है कि इस बार की जो दिवाली है वो आपके लिए अति शुभ हो, अति लाभकारी हो, ताकि आपके जीवन में धन धान्य और खुशियां आए, स्वास्थ्य आए और आपका सब कुछ अच्छा रहे। इसीलिए अच्छे से लक्ष्मी पूजन, उसकी विधि, उसका मुहूर्त और तमाम चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे हैं। आचार्य प्रद्युम्न, अब ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई हमारे स्वास्थ्य की भी, देखिए लक्ष्मी का आगमन बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य भी आजकल लक्ष्मी का दूसरा रूप हो चला है। क्या उसके लिए कुछ खास अनुष्ठान, कुछ खास मंत्र, कोई खास विधि, ताकि आप अपने स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छी कामना करें और उसे प्राप्त करें? जी नमस्ते। स्वास्थ्य की जहां तक बात आती है, उसके अंदर बहुत शास्त्रों के अंदर बताया गया कि महामृत्युंजय का जाप करने से आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। परंतु अगर महिला का स्वास्थ्य खराब है और महिला के हाथ में पैसा नहीं टिकता, मैं पिछली दो बातों को इसमें कंबाइन करना चाहूंगा। पहली बात यह कि गुरुदेव ने भी बताया था, अभी मैं उनका सुन रहा था, भावना जी ने भी बताया था कि पूजा में कमल गट्टे का इस्तेमाल करें। पर पूजा में जिस समय पर आप कमल गट्टे का इस्तेमाल करें, उसमें छोटा सा मैं एक अमेंडमेंट बता देता हूं। उस कमल गट्टे को रात को जब आप मंदिर में छोड़ दें, सुबह उठकर उस कमल गट्टे को अपनी तिजोरी में रख दें, क्योंकि कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दूसरी बात, जब आप श्रीम का जाप करते हैं, स्फटिक श्री यंत्र के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर आप सिंदूर चढ़ाते हैं, ये आपने मुद्रा देखी होगी। इस मुद्रा से हम हवन करते हैं, ये मृगी मुद्रा कहलाती है, ये चंचलता का प्रतीक होती है। तो जब इस मुद्रा से सिंदूर को लेकर उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो आपके पास लक्ष्मी ठहरना शुरू होती है, पहला बात। दूसरी बात, वो जो सिंदूर आप उसके ऊपर चढ़ाते हैं, जो सुहागन है उस सिंदूर को लेकर के अपनी मांग भर ले, उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं हो सकता। ये जो आपने बताया प्रद्युम्न जी, स्वास्थ्य के लिए विशेष क्या हो, ये स्वास्थ्य के लिए है। दूसरी बात, ज्योतिष के अंदर आपने देखा होगा 12 राशियां होती है। उसको समझने का तरीका ये होता है कि एक घर में 12 कमरे हैं और 12 कमरों के अंदर 12 अलग अलग लोग रहते हैं। कोई किसी से बात करता है और कोई किसी को बात नहीं करता, कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई अपना घर भी नहीं छोड़ता। जब चलित कुंडली की बात करते हैं, जब चंद्रमा कुंडली की बात करते हैं, तो वो चाहे रोटेशन में आते हैं। परंतु अब मैं स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें बता देता हूं। जिस भी व्यक्ति की राशि मेष है और वृश्चिक है, ऐसे व्यक्ति को दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन वो लाल रंग के कपड़े पर चांदी का चकोर टुकड़ा रखे
अपनी पूजा के अंदर, पूजा संपूर्ण होने के बाद अपनी जेब में रखे। 2 फायदे, स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इंसोमिया, इन सारी चीजों को बैलेंस करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा का भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपका मंगल भी मजबूत होगा, स्थिति, फाइनेंशियल ग्रोथ भी व्यक्ति की मजबूत होगी। दूसरी बात, घर के अंदर अगर आप दिवाली के दिन खीर का भोग लगाते हैं, घर की लक्ष्मी, घर की माता, घर की बहनें, घर की सुहागन अगर मंदिर में खीर का भोग लगाती है, 2 विशेष बात। पहली बात, खीर के अंदर किशमिश जरूर डालें, और खीर बनने के बाद उसमें केसर जरूर डालें। ठीक है आचार्य जी, क्योंकि अब बिल्कुल मुझे लग रहा है हमने दर्शकों ने आपकी बात बिल्कुल नोट कर ली होगी। अब क्योंकि समय थोड़ी बाध्यता है मेरे पास, यहाँ पे समय समाप्त हो रहा है, उससे पहले भावना जी शॉर्ट में एकदम, क्या जातकों के उस दिन राशि के हिसाब से कपड़े पहनने का, रंग का भी महत्व है कुछ? बिल्कुल, कलर थेरेपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रंगों का बिल्कुल महत्व होता है। अगर हम रेड कलर की बात करें, क्योंकि लाल रंग हमारे समुद्र शास्त्र में अगर देखा जाए तो वो शक्ति का प्रतीक माना गया है। रेड कलर हमेशा अट्रैक्ट करता है, और दूसरी बात, रेड कलर रूट चक्र का भी होता है अगर हम चक्रास के बेसिस पे बात करें। तो इसीलिए लाल रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी जो एनर्जी है उसमें आप देखेंगे वो बहुत बेहतर हो जाती है, आपका रूट चक्र बैलेंस होता है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा पीला रंग शुभता का प्रतीक माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, तो इसीलिए आप हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो इस दिन हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना भी बेहद खास रहेगा। कोशिश करें आप लाइट कलर का कुछ भी पहने। क्या नहीं पहनना चाहिए, देखिए आपको ब्लैक कलर, आपको डार्क ब्लू शेड्स, और इसके पीछे भी एक लॉजिक ज़रूर है, क्योंकि काला रंग जो है वो शनि का माना जाता है, लेकिन शनि का भी नेगेटिव उसमें आप जब देखेंगे, और डार्क ब्लू कलर जो होता है, जो नेवी ब्लू कलर होता है, वो भी शनि का ही होता है। भावना जी, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया, लेकिन आपकी बात बिल्कुल नोट कर ली गई है। लाल और पीला अति शुभ रंग है, इनका आप जरूर करें, और काले से और डार्क ब्लू नीले से, इनसे आपको बचना है। रीजन भी आपने बता दिया। अब बातें वाकई आप लोगों ने बहुत ही काम की बताई हैं, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है। मैं मानता हूं कि हमारे सभी दर्शकों ने उन बातों को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। वैसे भी अगर ये कार्यक्रम आप कुछ बातें आपको लगे कि अब ये मैं भूल गया या नोट नहीं कर पाया, तो यूट्यूब, ट्विटर, हमारे फेसबुक हैंडल्स पे सब जगह आप जाके दोबारा आराम से जितनी बार इसे लूप में लगा के चाहें सुन लें। लेकिन हमारा ये पूरा कोशिश है, प्रयास है कि आपका इस बार का लक्ष्मी पूजन सही विधि से संपन्न हो, ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आप तीनों ही मेहमानों का, आचार्यों का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार। हरे कृष्णा।